आज की चर्चा मैं अरुण जी से शुरू करूंगी कि अरुण जी, इस समय एफआईआर अगेंस्ट यशवंत वर्मा ये कितना संगीन पहलू है। ना इस पर पुलिस गौर कर रही है, ना इस पर सरकार सोच रही है, और खुद यशवंत वर्मा तो सोच ही नहीं रहे कि उनको भी कोई एफआईआर कराने की जरूरत है अगर वो एकदम पाक साफ है। तो इसमें एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है? जी अरुण जी। हाँ, नमस्कार नीलू जी। ये पूरे प्रतिक्रिया को जो है ये सरकार ने मजाक बना दिया है, और वो क्यों मजाक बनाया है मैं उसको बताता हूं। आज की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 5 जो पुलिसकर्मी वहां पर पहले गए थे, उनको कहा गया है कि आप अपना ये देखिएगा, ये यहाँ पे है इनका ये लिखा हुआ, ये कि सरेंडर देयर फोन। इसी में नीचे में यहां अगर आप पढ़ेंगे तो पता चला कि एक हेड कांस्टेबल इसका जो है आईओ है। आईओ मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इतने बड़े मामले में एक हेड कांस्टेबल उसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। आप सोचिए, 5 आदमी थे। कौन था? एसएचओ, मतलब कि स्टेशन का जो चीफ, वो एक इंस्पेक्टर रैंक का या सब इंस्पेक्टर रैंक का था। एक था एसआई, और 2 थे हेड कांस्टेबल, और एक थे कांस्टेबल। तो इसमें जो हेड कांस्टेबल है वो इस पूरे चीज को जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अब आप सोचिए किस तरह का मजाक है। और इन लोगों पर सस्पिशन है तो कह रहे हैं मोबाइल आप वहां रख लीजिए। तो जाहिर है कि इस पूरे चीज को छुपाने में ये लगे हुए हैं, क्योंकि जस्टिस वर्मा का तो ये स्टैंड था कि कोई नोट बरामद ही नहीं हुए, नोट थे ही नहीं, कुछ जला ही नहीं, तो आधा क्या ये 5 लोग मिलके बांट लिए, कुछ ऊपर में नहीं पहुंचाए, और वहां भी उन लोगों ने अपना वो कर लिया। ये अगर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट सही है तो, और वो भी जो है आप देखिए आज 10 दिन के बाद ये रिपोर्ट आ रही है, और अगर आपको ये कहा जाता है कि एक सेकंड रैंकिंग जज को इन्वेस्टिगेशन के लिए हेड कांस्टेबल को दिया गया है, तो आप समझ लीजिए कि इसका क्या होने वाला है। बाकी जितनी हो रही है फिर इसका मतलब है सब नौटंकी हो रही है। इसको ये जो है, अगर ये बात सच है कि आईओ, जनरली कहा जाता है कि इट शुड बी अंडर द सुपरविजन ऑफ अ ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीआईजी और द रैंक ऑफ एटलीस्ट एसपी। एक आईपीएस तो लगना चाहिए। तो ये जो है ये कंप्लीट गिव अवे है। अब आप देखिए, मैं आपके सामने जरा थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, तो ये मैं जो है दिखा रहा हूं, ये ऑर्डर है नीलू जी, ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके मुताबिक जो है इनका ट्रांसफर किया गया है। वो स्टेटमेंट है, नहीं साइन वाइन नहीं है, इतना खाली ये कहता है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 20th and 24th March 25 has recommended repatriation of Justice Yashwant Verma, Judge, Delhi High Court to High Court jurisdiction of Allahabad. अब ये क्या कह रहे हैं? रिपैट्रिएशन। अरे जैसे कि ये यहां पर वो डेपुटेशन पर आए थे क्या? जब वो दिल्ली आए थे तो वो डेपुटेशन पर तो आए नहीं थे, तो फिर उनका रिपैट्रिएशन क्या हो रहा है? आप यहां आए थे ट्रांसफर पर, उनको फिर से ट्रांसफर किया जा रहा। तो ये अरुण जी, कल मैंने मोहन रोहतगी को एनडीटीवी पर मारिया शकील के प्रोग्राम में ये कहते हुए सुना कि भाई ट्रांसफर इज नॉट अ बिग इशू, ट्रांसफर तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल है, फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने इलाहाबाद के घर में रहेंगे या दिल्ली के घर में, बस उनको ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर इज नॉट अ बिग इशू, बट वी शुड गेट टू द बॉटम ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, हाउ इट हैज हैपेंड। ये जी, दे आर द लास्ट पर्सन टू गेट एट द बॉटम। अभी आप वो जो नेक्सस और ये जो प्रायोरिटी पर इनके केसेस लिए जाते हैं, बोथ इन दी दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, या जहां भी होता है, वो प्रायोरिटी जो है आम वकीलों को नहीं अकॉर्ड की जाती है। लोग यहाँ पर 5-5 साल जेल में पड़े रहते हैं, उनका केस नहीं सुना जाता है, और ये मोटे मोटे पैसे वालों का केस जो है तुरंत सुना जाता है। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और इसमें यही लोग जो हरदम जो है, जिसके पास मोटा पैसा है वही इन वकीलों को अफोर्ड कर सकता है।
तो इन लोगों की तो आप बात मत करिए, छोड़िए, द लेस सेड अबाउट देम द बेटर, है ना। और यही आते हैं सबसे पहले सरकार का स्टैंड डिफेंड करने में। तो ये सब जो है, जो यहां पर ये कह रहे हैं कि ट्रांसफर, इनको ट्रांसफर नहीं किया गया है, रिपैट्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि ये डेपुटेशन पर आए थे, ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं कि जुडिशरी में डेपुटेशन पर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट जाता है, या जो आप कहते कि ही इज ट्रांसफर टू हिज पेरेंट कार्ड। अब देखिए, एक इसमें और पेंच फंसा हुआ है कि जितने भी ट्रांसफर होते हैं उसको जो है सरकार अप्रूव करती है। जस्टिस कौल इसी मामले को सुन रहे थे। 11 जजों ने जो भाजपा के क्लोज थे, उन्होंने ठेंगा दिखा दिया कि हम नहीं जाते ट्रांसफर पर, रिप्रेजेंट कर दिया, और वहां पर लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने उनका ट्रांसफर अप्रूव नहीं किया। और ये कुछ केसेस में गुजराती के हैं लोग जो इनके बहुत पास हैं, नाम कहना ठीक नहीं होगा। और जब वो कौल साहब उसके ऊपर बैठे हुए थे, तो ये चंद्रचूड़ जो सरकारी जज थे, उन्होंने लास्ट डे को वो केस उनसे हटा दिया। और जस्टिस कौल ने कहा कि सम थिंग्स आर बेस्ट लेफ्ट अनसेड, और इसको चंद्रचूड़ ने कभी भी नहीं बताया कि क्यों ये केस हटाए। और उसमें एक ऐसा जज था जिसका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, जब वो फेवरेबल रिपोर्ट दे दिया अडानी के कमिटी में सुंदरेशन करके, तो जिस आदमी का 1.5 साल से अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा था, तुरंत अपॉइंटमेंट हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं या बताना चाहता हूं अपने जितने भी दर्शक हैं कि ये सारा जो है, इसके खेल के पीछे सरकार रहती है। और सरकार जो अभी एनजीएस की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके बारे में मैं बाद में आऊंगा, समझे ना। वो जो है उनके हाथ में है कि ये उनको ट्रांसफर करें कि नहीं। अब इसीलिए इन्होंने कहा रिपैट्रिएट। अब जब तक सरकार नहीं अप्रूव करेगी तब तक वो जाएंगे नहीं, और इसीलिए उनको ऐसी जगह भेजा गया कि सरकार भी तैयार हो जाए और जो है ये भी तैयार हो जाए ये करने के लिए, जाने के लिए, ये एक्सेप्टेबल हो सब कोई को। और उसमें एक स्वीट पिल डाल दिया कि इलाहाबाद वाले ज्यादा हंगामा नहीं करें। तो अब ये महापात्रा के थ्रू कहलवाया जा रहा है कि उनको जुडिशियल वर्क नहीं असाइन होगा। जो जुडिशियल वर्क से उनको वंचित किया गया दिल्ली हाई कोर्ट में, तो वही इलाहाबाद में रहेगा। लेकिन आप लोग जो है इसमें ज्यादा हंगामा वगैरह मत करिए, वो कोर्ट नहीं आवेंगे। तो मतलब एक वो इनडायरेक्ट इंडिकेटर है, जो कि इसमें ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। वो डिस्क्रिशन जो है इलाहाबाद के चीफ जस्टिस का है, वो उनको माने ना माने वो अलग बात है। तो ये तो रहा उनके ट्रांसफर की बात। इसीलिए इनको मेघालय और कहीं नहीं ट्रांसफर किया गया, क्योंकि सरकार अप्रूव ही नहीं करती। सरकार एक इंटरेस्टेड पार्टी है, इसीलिए वो पुलिस में जो है हेड कांस्टेबल लगा है आईओ। माने ये तो एकदम शर्म की बात है, पूरा कवर अप इससे दिखता है। और आप नहीं मानेंगे, मैंने एक और इंटरव्यू देखा, जो सफाई कर्मचारी है, तो वो 2-3 दिन के बाद वहां सफाई कर रहे थे, तो वहां बहुत सारे जले हुए नोट मिले थे। और ये कह रहे हैं कि कोई जला हुआ नोट या कोई ऐसे, तो हमको तो कोई समाचार ही नहीं था कि हमें जो है, मतलब कि ये 14 तारीख को हादसा हुआ है, और ये 16 तारीख के सुबह में ये चीफ जस्टिस उपाध्याय को चीफ जस्टिस ये जस्टिस वर्मा बोल रहे हैं कि हमको तो पहली बार पता चला कि यहाँ पर नोट थे और ये गनी बैग थे, हमको तो मालूम ही नहीं। जबकि पूरा बोरों के बोरे के जले हुए नोट वहां पर मिले। तो देखिए, ये सारा अब कवर अप, ऑपरेशन कवर अप चालू हो गया, क्योंकि ये इनके जो है पसंदीदा ये थे। इसीलिए जो है 100-150 जो जजेस होते हैं, उनमें से पिक करके इनको दिल्ली भेजा गया कि ये दिल्ली में जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं, चूंकि राजधानी है, और ये कॉलेजियम में रहेंगे तो सब ठीक ठाक करेंगे। और अभी ये पहुंच भी गए थे सेकंड मोस्ट। तो ये सरकार के का इसमें जो है कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि वो इस मामले को एकदम सीरियसली नहीं ले रही। अब जो आपने बात कही जस्टिस तहिल रमानी की, उनको क्या किया गया कि वो सीनियर मोस्ट जज थी मद्रास हाई कोर्ट की, माने चीफ जस्टिस में, माने जितने भी जजेस थे उसमें वो सबसे सीनियर जजेस थी पूरे इंडिया में। तब जब 2018 में या उसके बाद उनकी नियुक्ति हुई, और उनको 75 जजों के हाई कोर्ट से
एक जगह 3 जज के हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया मेघालय में। और जब ये ट्रांसफर किया गया तो ये कभी नहीं कहा गया कि इनके ऊपर कोई शिकायत है या डिसिप्लिनरी केस है या किसी तरह का इनके ऊपर जो है ये है। ये उसका भी ऑर्डर मेरे पास है, उसमें ये है उसका ऑर्डर, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें गोगोई और वहां के महाराष्ट्र के एक और जो जज थे बोबडे जो चीफ जस्टिस बने, ये और अरुण मिश्रा, ये तीनों कॉलेजियम में थे और तीनों का क्या रेपुटेशन है आप जानते हैं। तो उनको जब ट्रांसफर किया तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भेजा कि देखिए हमें मत करिए। फिर भी उनको जो है वो रिएट्रिएट किया गोगोई ने अपना रिटायरमेंट के पहले, और उसके बाद उन्होंने जो है अपनी डिग्निटी रख के रिजाइन कर दी। और उसके बाद ये लोग नहीं माने, फिर उनके ऊपर एफआईआर करवाई। तो हमारा सवाल है कि जब इन हाउस प्रोसीजर में एफआईआर का प्रोविजन है और जब आप कर सकते हैं तो इनके खिलाफ आप एफआईआर क्यों नहीं करा रहे हैं?